मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना 2 वर्षों से वीकेंड पोस्टों को समाप्त करने की नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को नसीहत देते हुए कहा कि बिजली बोर्ड को अब अपने पांव पर खड़ा होना ही पड़ेगा। सरकार बिजली बोर्ड का खर्च वहन नहीं कर सकती। और अभी एक सोच है पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, समय लगता है। पाइन ग्रोव स्कूल की सोच एजे सिंह जी ने 30 साल पहले रखी थी। पूरा तरह समर्पण होकर इन्होंने स्कूल का निर्माण किया। तो अभी तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल से अच्छे स्कूल बनेंगे और आने वाले स्कूलों समय में गांव के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ेंगे। जो शिक्षा के स्तर में अंतर नहीं आना चाहिए बच्चों के बीच में, हमारी सरकार उस दिशा से काम कर रही है। सर, आपने बताया कि 4 बच्चे इनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो और निजी स्कूलों में भी बातचीत चली? देखिए, अनाथ जो भी ऑर्फन बच्चे जिन्हें हमने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दिया, तारा हॉल में पढ़ रहे हैं, डीएवी में पढ़ रहे हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन्होंने उन बच्चों को अडॉप्ट किया है। और मुझे अच्छा है कि पहला बोर्डिंग स्कूल है जिन्होंने 4 बच्चों को लिया, जिसमें स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे भी 2 उसमें हैं। उनको पढ़ाने का जिम्मा इनके पास है। वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो निश्चित रूप से जहाँ स्कूल इस इंस्टीट्यूशन से वो बच्चे पढ़कर जाएंगे तो एक उनका हौसला बुलंद होगा। सर, कल पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता की प्रेस वार्ता हुई है और जिसमें उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार 2 वर्षों के जितने भी सरकारी कर्मचारी के पद है उन्हें समाप्त करी जो वैकेंट में है। देखिए, वो बार बार गलत बोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो पोस्टें 20-25 साल से भरी नहीं गई है, जो रिडेंटेंट होगी यानी कि ख़त्म हो गई है, जिनका कोई औचित्य नहीं रह गया है, जैसे कि टाइपिस्ट क्लर्क का है, वो पोस्टें 20-25 साल से चली आ रही है। और हम अभी बजट बना रहे हैं। बजट बनाते हुए उन पोस्टों का हम बजट एलोकेट करते हैं। हमने कहा उन पोस्टों की जगह जो आज JOIT है, कंप्यूटर का ज़माना है, उन पोस्टों को आप लो और इसकी जगह दूसरी पोस्टें मांगे। और एक रूटीन प्रोसेस है। पोस्टें है कहाँ, पहले तो उनसे पूछो कि कौन सी कितनी पोस्टें ख़त्म की। हमने कहा कि जो पोस्टें 2 साल और उससे अधिक, तो 20-25 सालों से जो पोस्टें रिडेंटेंट ख़त्म हो चुका, जिन पोस्टों का वजूद ही नहीं रहा, उन पोस्टों को भरने का कोई औचित्य नहीं रहा, तो उनको ये जगह हमने नई पोस्टें मांगी। ये ख़त्म कोई नहीं होती। हर विभाग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब सरकार उनको पोस्टें देती है और सरकार ने 2 साल में 20,000 पोस्टें विभागों और कॉर्पोरेशन में निकाली है। वो इस प्रकार का आरोप लगाकर सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। सर, 28 को जो है बिजली बोर्ड का आंदोलन है, तो क्या इस आंदोलन में बिजली बोर्ड का कोई आंदोलन मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है उनका आंदोलन। तो ये बिजली बोर्ड को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। सरकार उन्हें 2200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। 2200 करोड़ रुपया मैं गांव के किसानों पर भी खर्च कर सकता हूँ। हम बिजली बोर्ड को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2.5 रुपये पर यूनिट जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनकी पेंशन पर और सैलरी पर खर्च होता है। 2.5 रुपये पर, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलता है और उसके बाद सरकार अनुदान देती है। तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य, उन्हें सोचना चाहिए कि पोस्टें बढ़ाकर फ़ायदा कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर फ़ायदा है। हमारी सरकार उनकी जो मांगे होंगी उस पर गंभीरतापूर्वक से विचार करेगी, लेकिन सरकार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को सोचने की ज़रूरत है। अब 2.5 रुपये पर यूनिट का खर्चा आपकी जेब से जा रहा है, क्योंकि उनकी पेंशन भी है ना, 29,000 की पेंशन है और 18,000 की पे, तो उस खर्चे को कम करना है। बिजली बोर्ड 58 डिस्कॉम है, उसमें 51 स्थान पर पहुंच चुका है। अब हम रेट बढ़ा कर कब तक हम आम जनता के ऊपर बोझ डालते रहेंगे और कब तक सरकार अनुदान देती रहेगी। जो पैसा ग्रांट का होता है, ग्रांट का पैसे का मतलब कि हमको बिजली बोर्ड को देना, वो पैसा अगर हम गांव के किसान पर लगाएं, आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत हो लगाएं, वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य, हम उनसे बात करें। सर, कर्मचारियों को जो है वो पेंशन और इसका भुगतान हो जाएगा? हो गया, आज ही हो गया। थैंक यू।